गुरुदेव को प्रणाम। जय श्री श्याम। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि भगवान राम 12 कलाओं से युक्त थे और भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से युक्त थे। तो 16 कलाओं से भगवान श्री कृष्ण को क्यों कहा जाता है और रामचंद्र जी को 12 कलाओं से युक्त क्यों कहा जाता है, ये आज के एपिसोड में आप जानेंगे। तो शुरू करते हैं। भगवान रामचंद्र जी जो थे वो सूर्यवंशी थे। सूर्य मतलब आदित्य 12 प्रकार के हैं, 12 तरह के सूर्य हैं। इसी कारण रामचंद्र जी भगवान 12 कलाओं से युक्त थे, क्योंकि 12 आदित्य हैं और वो सूर्यवंशी थे भगवान राम। इसी प्रकार से कृष्ण भगवान चंद्रवंशी थे। चंद्रमा जो है वो 16 कलाओं से युक्त होता है। 16 कलाएं कैसे, मतलब शुक्ल पक्ष की जो 15 दिन होते हैं वो 15 दिन की जो 15 कलाएं और साथ में एक उत्तरायण की कला, मतलब 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा होता है। और कृष्ण भगवान चंद्रवंशी थे, इसलिए कृष्ण भगवान 16 कलाओं से युक्त थे। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति जो 16 कलाओं से युक्त होता है वो ईश्वर तुल्य हो जाता है। 16 कलाओं का मतलब क्या होता है कि जिस प्रकार से कोई भी मनुष्य अपने मन और बुद्धि से परे हटकर अपना बोध करना सीख जाता है तो वो 16 कलाओं से युक्त व्यक्ति बन जाता है और वो फिर ईश्वर तुल्य हो जाता है। इसी के साथ ही जैसे जिस प्रकार से चंद्रमा की 16 अवस्थाएं होती हैं, उसी प्रकार से हमारा जो मन है, मनुष्य का जो मन है, वो भी चंद्रमा के समान ही माना जाता है। और इसी प्रकार मनुष्य के मन की भी अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। ये हम लोग सब देखते हैं कि कभी हमारा कैसा, हम लोग बहुत खुश होते हैं, कभी हम दुखी होते हैं, तो एक प्रकार का तो ये अवस्थाएँ हो गई हमारी। और उसके अलावा 3 अवस्थाएँ हमारी और होती हैं। वो कौन सी अवस्थाएँ हैं? हमारी जागृत अवस्था, हमारे स्वप्न अवस्था और एक सुषुप्ति अवस्था। तो इस प्रकार से मनुष्य की 3 अवस्थाएं भी होती हैं। इसी कारण मनुष्य को चंद्रमा के साथ कंपेयर कराता है, उसके मन को भी। और इसी के साथ ही जिस प्रकार से ये जगत है, अगर हम अपने मन को, मनुष्य का तो मन की 3 अवस्थाएं हो गई, इसी प्रकार से जो जगत है, जगत भी 3 स्तरों वाला जगत है। वो कौन से 3 स्तर हैं जगत के? एक है हमारे को जो हमको सामने दिखता है, हमारा स्थूल जगत है। स्थूल जगत जो है, स्थूल जगत की जिसकी अनुभूति हम जागृत अवस्था में करते हैं। एक जगत है सूक्ष्म जगत, उसकी जो अनुभूति है हम लोग स्वप्न अवस्था में करते हैं। और एक है तीसरा कारण जगत। कारण जगत की जो हम लोग जो उसको महसूस कर सकते हैं, हम अनुभूति कर सकते हैं, वो हम अपने सुषुप्ति अवस्था में कर पाते हैं। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के जगत और हमारे 3 प्रकार के अवस्थाएं जो हैं ये आपस में इस प्रकार से मिलती हैं। साथ ही यहाँ पर महापुराण में एक बात और कही गई है कि हर मनुष्य जो है उसको हम लोग सिर्फ इन 3 अवस्थाओं को ही समझ पाते हैं कि हम जागृत हैं, हमने स्वप्न अवस्था में और हमारी सुषुप्ति अवस्था है। मगर भगवान कहते हैं कि हर एक मनुष्य के अंदर 16 कलाएं छिपी हुई रहती हैं, मगर मनुष्य अपनी 16 कलाओं को पहचान नहीं पाता है। अब ये 16 कलाएं कौन सी हैं? 16 कलाएं के बारे में भगवान यहाँ पर बताते हैं, वो मैं आपको जल्दी से रीड कर देती हूँ कि 16 प्रकार की कलाएं जिससे कृष्ण भगवान युक्त हैं, वो मैं आपको जल्दी से बता रही हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा। पहला क्या है? बुद्धि का निश्चयात्मक हो जाना। दूसरा, अनेक जन्मों की सुध आने लगती है। तीसरा, चित्तवृत्ति नष्ट हो जाती है। चौथा, अहंकार नष्ट हो जाता है। 5वां, संकल्प विकल्प समाप्त हो जाते हैं एवं स्वयं के स्वरूप का बोध होने लगता है। छठा, आकाश तत्व में पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। 7वां, वायु तत्व में पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। स्पर्श मात्र से रोग मुक्त कर देना, ये उसको स्वभाव में आ जाता है। वो व्यक्ति स्पर्श मात्र से रोग को मुक्त कर देता है, ख़त्म कर देता है। उसके बाद 8वां है अग्नि तत्व में पूर्ण नियंत्रण हो जाना। दृष्टि मात्र से कल्याण करने की शक्ति आ जाती है, सिर्फ देखने से ही वो सामने वाले का कल्याण कर सकते हैं, ऐसे होते हैं। उसके बाद 9वां है जल तत्व पर पूरा नियंत्रण हो जाना। जल तत्व पर नियंत्रण होने का मतलब है कि जो जल
स्थान दे देता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण को जब वसुदेव जी अपने सिर पर लेकर जा रहे थे तो समुद्र ने, नदी ने उनको स्थान दे दिया था, जाने का स्थान दे दिया था। तो इसका मतलब भगवान श्री कृष्ण 16 कला से युक्त थे, तभी जल ने उनको स्थान दे दिया था। जैसे नदी, समुद्र आदि कोई भी बाधा नहीं रहती है। 10वां है पृथ्वी तत्व में पूर्ण नियंत्रण हो जाना। हर समय देह से सुगंध आने लगती है। जब पृथ्वी तत्व पर नियंत्रण हो जाता है तो देह से सुगंध आती है। नींद, भूख, प्यास नहीं लगती है। 11वां है जन्म मृत्यु स्थिति अपने अधीन हो जाती है। 12वां समस्त भूतों से एक रूपता हो जाती है और सब पर नियंत्रण हो जाता है। जड़ चेतन इच्छानुसार कार्य करने लगते हैं। समय पर नियंत्रण हो जाता है, ये 13वां है। देह वृद्धि रुक जाती है, मतलब शरीर का बढ़ना रुक जाता है अथवा अपनी इच्छा से कर सकते हैं। 14वां है सर्वव्यापी हो जाना, मतलब एक ही बार में अनेक स्थानों पर प्रकट हो जाना, मतलब सर्वव्यापी हो जाना। पूर्णतः अनुभव करता है, लोक कल्याण के लिए संकल्प धारण कर सकता है। 15वां है कारण का भी कारण हो जाता है, यह अव्यक्त अवस्था है। और 16वां है उत्तरायण कला, अपनी इच्छानुसार समस्त दिव्यता के साथ अवतार रूप में जन्म ले सकता है, जैसे भगवान राम और कृष्ण ने जन्म लिया था। यहाँ उत्तरायण के प्रकाश की तरह उसकी दिव्यता फैलती है। 16 कलाओं से युक्त पुरुष में व्यक्त और अव्यक्त की सभी कलाएं होती हैं, यही दिव्यता है। तो अब हमने आज जान लिया कि भगवान श्री कृष्ण को 16 कलाओं से युक्त क्यों कहते थे। उम्मीद करती हूँ कि आज का अध्याय, आज का ये जो नॉलेज है आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार से और डिफरेंट नॉलेजेस के साथ मैं आपके पास ऐसे ही आती रहूँगी। हरे कृष्णा।